अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आदिल राजा के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने काशिफ़ अब्बासी की वाइफ़ महर बुख़ारी साहिबा जो कि वो भी एक एंकर हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कुछ, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और ये जो मैंने बात की है ना कि उनकी हर बात के ऊपर यकीन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कुछ इल्ज़ामात जो है ना सिद्दीक़ जान साहब के ऊपर भी लगाए थे, गंदे किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे और वो बिल्कुल ही गलत थे क्योंकि बल्कि मैं आपको आगे चल के उसकी भी डिटेल बताता हूँ। और फिर उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें ना, सोशल मीडिया भी डिवाइडेड है। बहुत सारे लोग इवन के पीटीआई के सपोर्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? बहुत सारे लोग जो हैं उनको उनको लाइक करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं ना उनको डिसलाइक करते हैं और उनकी हर खबर के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। देखिए आदिल राजा साहब जो है ना वो एकदम मंज़र-ए-आम पर आए और उस वक़्त आए जब जब मीडिया के ऊपर कंप्लीट क्रैकडाउन था, उनको कंप्लीटली ब्लैकआउट किया हुआ था। ब्लैकआउट इन इस सेंस में कि बिल्कुल अंडर कंट्रोल था। कोई भी बात जो है ना मीडिया से इजाज़त के बगैर नहीं निकल सकती थी। तो उस सूरत-ए-हाल में दूसरी साइड की खबरें लेकर जब वो आए, तो वो एकदम जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। अभी भी देखिए उनके 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं और वो ऑब्वियसली इवन दो कि उनको यूट्यूब के ऊपर से बैन कर दिया गया है, लेकिन ट्विटर के ऊपर इतने मैसिव फॉलोइंग होने का मतलब है कि आपकी हर बात का जो है ना उसकी उसके उसके उसमें वज़न होता है, चाहे वो झूठी हो या सच्ची हो। पहले मैं आपके सामने खबर रखता हूँ क्या है उन्होंने महर बुखारी के बारे में क्या कहा। इवन दो कि अगर महर बुखारी इनको इग्नोर भी कर सकती थी, ठीक है? लेकिन आई थिंक एज़ आई सेड कि इतनी मैसिव फॉलोइंग के साथ आपको जो है ना रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, ठीक है? अब मैं आपके सामने खबर रखता हूँ। आदिल राजा साहब कहते हैं, महर बुखारी ने फैसल नसीर से क्या भीख माँगी और क्या डील हुई? फ़ौज महर बुखारी से खुश क्यों? अंदरूनी ज़राए बहुत जल्द खबर मंज़र-ए-आम पर लेकर आएँगे, ठीक है? उसके बाद जी, ये वाली बात इन्होंने की थी जैन 20th को, आज कल कल की बात है ये, ठीक है? फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है ना उन्होंने लेट मी सी कितना टाइम का डिफरेंस था, ठीक है? फिर उन्होंने कहा कि सीनियर मीडिया ज़राए ने तस्दीक की है कि फैसल वावडा ने 1 हफ़्ते कबल महर बुखारी और फैसल नसीर के दरमियान मुलाकात करवाई। वो इसके हुक्म पर चलने पर राज़ी हो गईं। अब जो बात भी आप महर बुखारी से सुनेंगे वो अल्फ़ाज़ फैसल नसीर के होंगे, ठीक है जी? उसके बाद उनके रिस्पॉन्स में तकरीबन 2 घंटे के बाद महर बुखारी ने उनको जवाब दिया और वो कहती हैं, "आई हैव नेवर मेट अ जेंटलमैन इन माय लाइफ, काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम ट्वीटिंग एवरीथिंग यू हियर फ्रॉम अ सीनियर मीडिया सोर्सेज़ एंड किक स्टार्टिंग अ बेसलेस रूमर मिल।" तो वो कह रही हैं कि आपने जो है अपने मीडिया सोर्सेज़ से आप कोई खबर सुनते हैं, आप उसको वेरीफ़ाई भी नहीं कर सकते हैं, चाहे झूठी हो, सच्ची हो और आप रूमर स्टार्ट कर देते हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसके जवाब में फिर उसके बाद फिर आगे उन्होंने कहा उर्दू में डिटेल्ड उन्होंने जो है कहती हैं, खुदा आप पर रहम करे, अगर आपकी तमाम कहानियाँ इतनी ही बेबुनियाद और फ़र्ज़ी होती हैं, चंद चंद रुपए ज़रूर कमा लेते होंगे, लेकिन किस कीमत पर? दिलचस्प होता अगर मैं इनसे मिली होती। ये सुनने के लिए कि आपके अंदरूनी ज़राए आपको क्या बता रहे हैं, लेकिन ये देखते हुए कि कभी कोई बातचीत नहीं हुई। आपकी कहानी और आपके अंदरूनी ज़राए सरासर काबिले रहम हैं। भीख आपको माँगनी चाहिए माफ़ी की। ठीक है जी? उसके बाद आदिल राजा साहब आगे से उनको कहते हैं, मोहतरमा मुतमईन रहें क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी बातचीत और बयानियाँ खुद ही इन इल्ज़ामात की तरदीद या तस्दीक कर देंगे। बाकी रही पैसे कमाने की बात, तो जितने पैसे मैं आवाज़ हक़ बुलंद करने की खातिर कुर्बान कर दिए, आपके वहम-ओ-गुमान से भी ज़्यादा हैं। टकों की खातिर बिकना मेरी फ़ितरत नहीं। बाकी मेरी खबरों का हकीकत बन जाना ही मेरी सदाकत का सबूत है, जिसके लिए मुझे आपसे या आपके दोस्तों से सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए। आपकी इस ट्वीट के नीचे जीएचक्यू स्पॉन्सर्ड अकाउंट के हमायती कमेंट्स आपकी मदद नहीं कर रहे। मैं काशिफ़ की इज़्ज़त करता हूँ, इस निस्बत से बहुत लिहाज़ से आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। माफ़ी कौन माँगेगा, वो वक़्त बताएगा। फिर एक और ट्वीट जो है, बड़ी डिटेल्ड ट्वीट जो है ना, उन्होंने की है महर बुखारी साहिबा ने। ऑब्वियसली इस ट्वीट से लग रहा है कि वो गुस्से में थी उनकी उनका उनका जवाब सुन के। कहती हैं, "ढीठ लोगों को इंसान क्या जवाब दे? क्या बयानिया होगा तो साबित हो जाएगा आपका ड्रामा? ऐसी घटिया गोल पोस्टें ज़ाहिर करती हैं कि आपके पल्ले कुछ नहीं। बात सुनी और ट्वीट कर दी। कमाल है। मेरे ख़ावंद की इतनी इज़्ज़त है तो मेरे से पूछ लेते या कि आपको ख़वातीन के लिए कोई शर्म और ना ही इज़्ज़त? कभी ख़वातीन अदाकारों पर हमले, कभी सहाफ़ियों को की भीख माँगने की बात। किसी भी बातचीत या मुलाकात को साबित करें, मैं सहाफ़त छोड़ दूँगी। आपके बारे में क्या है? अपने झूठ और प्रोपेगेंडे का अड्डा बना बंद करें। जहाँ तक मुझे मालूम है फैसल वावड़ा अपनी बेटी की शादी के लिए पिछले महीने कराची में थे, जिसमें मैंने शिरकत नहीं की। इस्लामाबाद में अपनी वालदा के साथ हूँ, वो शदीद बीमार हैं और मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, लिहाज़ा जब तक आप किसी भी मुलाकात, किसी भी बातचीत को साबित नहीं कर सकते, बराए मेहरबानी बस कर दें। आखिरी बात, आप अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, वापस आकर यहाँ काम करें। ये रिडिकुलस बात की है। उन्हें पता है कि किस वजह से वो मुल्क में नहीं
वापस आ सकते हैं। आपको आपको लगता है कि दूसरों के पास बाहर जाने से वसाइल नहीं है, या हम मुश्किल वक्त में काम करने और हर चीज़ को खतरे में डालकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हम यहाँ रहकर काम करने का इंतखाब करते हैं और हर अच्छे और बुरे वक्त में जिम्मेदारी लेते हैं। आप जैसे कीबोर्ड जंगजुओं के बरअक्स बरअक्स कोई एहतसाब, कोई जिम्मेदारी नहीं, दिल में आया और ठकाठक लिख दिया। आपका क्या है, बाहर बैठकर टार्जन बने बैठे हैं। वालदा बहन बेटी तो होगी, उनकी तस्वीर काश ऐसी मुगल्लज़ात के साथ ना लगाएं। ठीक है जी, तो फिर आगे से वो कहते हैं कि भाई तुम ये जो फैसल सीर है उसको जेंटलमैन कह रही हो, तो इससे प्रूव होता है कि तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये बैक एंड फोर्थ चलते रहे हैं। बहरहाल देखें, महर बुखारी साहिबा का जो पास्ट है वो भी कोई इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है। आपको याद होगा कि उन्होंने मुबश्शिर लुकमान के साथ, मुबश्शिर लुकमान भी माशाल्लाह से बहुत ही पाई के जर्नलिस्ट हैं, आप सब लोगों को बताइए। तो उनके साथ बैठ के उन्होंने प्लांटेड इंटरव्यू किया था मलिक रियाज का, जो कि बाद में फिर उसकी वीडियो लीक हो गई थी, याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो बेशक जो ये बात, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि काशिफ अब्बासी साहब जो है ना, उनकी बहुत इज्जत है जर्नलिस्ट कम्युनिटी में। इवन कि आम लोग भी उनको काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं आई है। तो आई थिंक उस इंटरव्यू के बाद जो है ना, जो महर बुखारी हैं, उनकी उनकी जो रेप्यूट थी ना, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी। आई थिंक इससे पहले जो था ना, मैं अपना पर्सनल भी आपको ये बताता हूँ कि ना, महर बुखारी को हम देखते होते थे, हम उनको काशिफ अब्बासी के साथ लिंक करते होते, तो हम ऑटोमेटिकली जो है ना, हम उनके उनको उनके उनके ऊपर ट्रस्ट करते होते थे कि यार ये बात जो कर रही होगी ठीक कर रही होगी, ठीक है। अब आदिल राजा साहब के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूं कि आदिल राजा साहब ने जो है ना, सिद्दीक जान को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और सिद्दीक जान इज़ लाइक वन ऑफ द काइंडेस्ट एंड नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई एवर मेट। यानी कि मैं इसमें कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उस बंदे के साथ जो है ना, और अच्छा, सिद्दीक जान की मैं आपको बात बताऊं, उसकी एक एक बहुत ही अच्छी खूबी ये है कि वो लोगों की हेल्प करता है। यानी कि कोई नया जर्नलिस्ट आएगा ना, उसकी अगर आप देख लें उसके अकाउंट, ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाके देख लें, कोई बंदा उसको कहता ना यार मेरी मेरी ट्वीट को रीट्वीट कर दो, ही नेवर सेज नो। आप मुझे कहें ना कि रीट्वीट कर दो, आई वुडंट से, मैं कहूंगा कि यार ये मेरा अकाउंट है, मैं जो हूं ना, और बाहर से रैंडम चीज़ें नहीं करना चाहिए, बस सिद्दीक जान वुड नेवर से नो, ठीक है। तो इसी तरीके से वो एक और जिस जिस खातून के साथ ये आदिल राजा ने उनका स्कैंडल जोड़ा था ना, बहुत ही शर्मनाक बात थी वैसे वो वाली। तो उस जब उस वो स्कैंडल आया था ना, उसके बाद से फिर आई वाज कंप्लीटली, मैं अब ये सूरत हाल है कि मैं ना आदिल राजा को जो है ना, मैं इसकी ट्वीट पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप जब खबर आती है ना आपको कहीं से, तो आपको 2-3 सोर्सेज से आती है, तो फिर आप उसको उसके ऊपर बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब इसने सिद्दीक जान के बारे में इस तरह की गलीज़ किस्म की खबर फैलाई थी ना, और उस खातून को भी मैं जानता हूँ, बहुत ही अच्छी और नाइस खातून है, शरीफ खातून है, और उनको उन्होंने इन्वॉल्व करके उनके साथ जो है ना ये घटिया बकवास की थी। आई एम सॉरी अगर मैं सख्त थोड़े से वर्ड यूज़ करूँ, लेकिन उस खबर के लिए बनता है। तो अब जो है ना, वो जो इंग्लिश का मुहावरा है ना, आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कोई भी इनकी खबर आती है मैं उसको देख लेता हूँ। कुछ ऐसी भी खबरें हैं शुरू में इन्होंने जो दी थी, जो कि आगे जाके ठीक साबित हुई थी। लेकिन बहुत सारी आपको इनकी ऐसी भी आपकी इनकी ट्वीट्स हैं जो कि आगे चल के झूठी झूठी साबित होती हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने शेर मुरव्वत के बारे में भी कुछ इसी तरीके से बात की थी, कि जी ये दूसरी तरफ मिले हुए हैं और इमरान खान के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहरहाल एनीवेज, तो ये मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है। आई वुड लव टू हियर कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या आदिल राजा की हर बात के ऊपर यकीन कर लेना चाहिए। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग उनके सपोर्टर्स भी होंगे, और तो लेकिन बात यह है कि वो आई फील कि वो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर बात के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता है। वो क्योंकि वी डोंट नो, हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के बारे में इस तरीके से ब्लैटेंटली और ब्लाइंडली जो है ना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब इनकी जो खबरें होती हैं वो एक ही सोर्स से आती हैं, उनकी अपनी सोर्स है, वो हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आप क्या समझते हैं। थैंक यू।